शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली के द्वारा अभी जो राष्ट्रीय संगोष्ठी शारीरिक विमर्श ग्रंथ पर आयोजित है, इसमें आपने कहा जैसा अनेक दिनों से ये चर्चा जारी है और आज मेरा ये सौभाग्य है कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के कुछ चिंतन पर हमारा विवेचन किंवा हमारा आलोकन तो ये आपके सामने प्रस्तुत कराने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जब विषय मैंने देखा कि ब्रह्म मीमांसा, और वो भी जैसे पंडित जी बताते हैं उपनिषद शास्त्राणाम विरोध भास निरासः, इस प्रकार से शीर्षक देकर जो चिंतन पंडित जी ने प्रस्तुत किया उसका एक विलक्षण स्वरूप है कि वेदांत संप्रदाय में जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, भेदाभेद, ये सारे प्रकार है। इन सभी वेदांत संप्रदायों का आकर तो उपनिषद और पर आधारित ब्रह्मसूत्र ही है। तब मन में यह आता कि इस प्रकार से एक अलग ब्रह्म मीमांसा प्रस्तुत करने का प्रयोजन क्या है, कि किसी भी ग्रंथ का अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन हम देखते हैं, तो इस ग्रंथ का क्या है। ऐसा देखा तो ध्यान में आता है कि उपनिषद शास्त्राणाम, खास करके उपनिषद, और यहाँ कई कई जगह में भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र का भी जिक्र है। तो इन वेदांत आकर ग्रंथों के आधार पर ब्रह्म मीमांसा प्रस्तुत करना, यही प्रयोजन है। फिर पहले से ही अगर ब्रह्म मीमांसा अपने संप्रदाय में है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो फिर ब्रह्म मीमांसा प्रस्तुत करने का प्रयोजन क्या है। तब जैसे आचार्य जी ने कहा कि विरोध भास निरासः, तो कहीं कहीं कुछ विरोध लग सकते हैं और अलग अलग भाष्य ग्रंथ पढ़कर सूत्रों का समन्वय करके स्वयं एक वेदांत संप्रदाय में जा सकता, ऐसा सामर्थ्य सब में नहीं रहता है। इसीलिए ऐसे अनेक मंदाधिकारी या मध्याधिकारी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की गई, ऐसा मुझे लगता है। इसके प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा वाक्य अगर हमने देखा कि इसके पहले आत्मा ब्रह्म, ये शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में अनेक बार आत्मा च ब्रह्मा ब्रह्म भावश्च मोक्षः ऐसा कहकर जो आत्मा गौड़पाद कारिका में विस्तृत रूप से बताई गई, जो मांडुक्य उपनिषद का मूल सार है, ऐसे आत्मा के बारे में कहते हुए कहा आत्मा ब्रह्म निरुच्यते। तो हमें ये सारा त्रयोदश प्रकरण पढ़ने के बाद मन में आता है कि पंडित जी किस वेदांत संप्रदाय के हो सकते हैं, कि ये अद्वैती है या द्वैती है या द्वैताद्वैती है। तब वेदार्थ संग्रह में जैसे भगवद रामानुजाचार्य ने कहा कि कोई कहता है आप भेदवादी कि अभेदवादी, तब वो कहते हैं वयम भेदवादिनश्च अभेदवादिनश्च उभयोरपि श्रुति सम्मतत्वात्। ऐसा कभी लगता है कि भास्कराचार्य संप्रदाय को लिया है क्या, क्योंकि दोनों पक्षों को लिया। वैसा इसके आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में जो शंकर भगवत्पाद ने दूसरे ही सूत्र में जैसे जन्माद्यस्य यतः, इस ब्रह्म सूत्र के विषय वाक्य के रूप में लेकर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा, इस वाक्य को लेकर ये वाक्य विषय वाक्य है और ये वाक्य इस ब्रह्म सूत्र का आधार है। तब किसी ने कहा यतो वा ऐसा पंचमी अर्थ में लेकर अगर जिससे ये सृष्टि स्थिति संहार होते हैं वो ब्रह्म कहा, तो फिर नैयायिकों से आप अलग नहीं है, क्योंकि नैयायिक भी यही कहते हैं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत
ऐसा साधारण अनुमान दिखाते हैं। तो फिर कर्तृत्व साध्य करना है या वो कर्ता ब्रह्म करके सिद्ध करना है आपको? तो इसमें बहुत बड़ा गहरा विचार हुआ है कि जैसे शंकर भगवत्पाद बताते हैं, अनुमान मात्र बताना हमारा प्रयोजन नहीं है। वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, हम सूत्रों को जोड़ते हैं और वो सूत्र उपनिषद वाक्य रूपी फूलों को जोड़ते हैं। ऐसे जहां जहां ब्रह्म सूत्र है, उस ब्रह्म सूत्र का मूल जो उपनिषद वाक्य है उसका विचार करना हमारा प्रयोजन, ना कि केवल शुष्क अनुमान बताना। क्वचित अगर वेद अविरोधी तर्क आता है, हम उसको रोकेंगे नहीं, वो अनुमान आया तो भी वो किसी उपनिषद वाक्य के समर्थन के लिए ही है, ऐसा बताते हैं। तो आचार्य जी ने इसके आरंभ में ही यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ऐसा कहकर, जिसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में सारे सृष्टि स्थिति संहार का कारण ऐसा बताया गया, वो ब्रह्म, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिज्ञा वाक्य के बाद जो ब्रह्म तटस्थ लक्षण दिया गया वो इसी प्रकार का है। तब ये ब्रह्म कोई और हो सकता है ऐसा जो मानते हैं द्वैती, उनका निराकरण करते हुए आत्मा च ब्रह्म निरूप्यते, आत्मा च ब्रह्म निरुच्यते ऐसा कहा। तो ये जो ब्रह्म है वही आत्मा है। मगर एक विषय हमारे ध्यान में लेने योग्य है कि स आत्मा सर्वेशाम, ये वाक्य जब ग्रंथ के आरंभ में आता है, हमारा सहजतया विचार उसमें जाता है मांडुक्य उपनिषद कारिका के तरफ, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद कारिका में भी जैसे ईशावासी उपनिषद में बताया जाता है, वैसा आत्मा को अलग न दिखाते हुए ये उपनिषदों में जिस प्रकार से परम तत्व का विवरण हो रहा है, वो परम तत्व ब्रह्म है और वही आत्मा है, ऐसा कई बार बताया गया है। उसी को लेकर स आत्मा सर्वेशाम, सर्वेशाम आत्मा, ये देखते ही हमें ध्यान में आता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जिस प्रकार से अंतर्यामी ब्राह्मण में 17 पदार्थों के अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म बताया जाता है, आत्मा सर्वेशाम, जैसे या आत्मानम अंतरा आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम, ऐसा आत्मा के अंदर भी रहने वाली आत्मा बताई गई। तो ऐसा सर्वेशाम आत्मा कहकर उसके तरफ इशारा करते हुए ये कोई और नहीं है, ये ब्रह्म है, यही आत्मा है, ऐसा पहले ही बताया गया। और इसके बाद फिर एक एक महत्वपूर्ण विचार इसमें प्रस्तुत किया गया है, त्रयो निर्गुणाश्चत्वारः सगुणाः, जैसे छांदोग्य में आता है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये संस्था क्या है करके नारायण तीर्थाचार्य वो भक्ति चंद्रिका में बताते हैं, संस्था चात्र परिसमाप्ति ही, ऐसा वो स्पष्ट लिखते हैं। ऐसे वो जो संस्था है, वो संस्था सप्त संस्था करके एक नया विचार आचार्य जी ने यहां लाया। वो विचार इस प्रकार का है, आत्मा वही ब्रह्म है, ये कहते हुए सारे उपनिषदों में अलग अलग संदर्भ में आत्मा का जो स्वरूप बताया गया, भगवत गीता में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में जो बताया गया, वो सब लेकर उन्हीं को अपने ग्रंथ में योग्य स्थान देते हुए आचार्य जी कहते हैं त्रयो निर्गुणाश्चत्वार सगुणाः, ये सप्त संस्था, आत्मा की सप्त संस्था, जैसे यज्ञ सप्त संस्था है वैसा आत्मा की सप्त संस्था, उसमें 3 निर्गुण और 4 सगुण करके एक अनोखा विचार हमारे सामने रखा गया है। और आचार्य जी मानते हैं कि इसका आधार उपनिषद ही है। इसीलिए पहले ही आत्मा द्विविधा सगुणो निर्गुणश्च, ये बहुत बड़ा एक ऐसा विचार है जो सगुण निर्गुण दोनों को लेने वाले प्रसिद्ध 5 संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि न स्थान तो भी परस्य उभयलिंगम करके उभयलिंगत्व अधिकरण में
न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगत्वम कहा। और वहां शंकर भगवत्पाद जी ने दिखाया भी कि सगुण प्रतिपादक वाक्य भी है, सर्वगंधः सर्वकामः सर्वरसः इत्यादि बताने वाले हैं, सत्य काम सत्य संकल्पः। और निर्गुण भी है, अस्थूलम अननु अख्रस्व मदीर्घम इत्यादि निषेध करने वाले वाक्य भी है। ये दोनों रहते समय किसी को लग सकता है कि ये ब्रह्मा सगुण और निर्गुण हो सकता है। तब शंकर भगवत्पाद जी ने कहा ना, ब्रह्म दो रूप का नहीं है, वो निर्गुण मात्र है। सगुण सगुण ब्रह्म का निर्देश उपनिषदों में उपासना के लिए है। ऐसा कहकर ये ज्ञेय ब्रह्म जो है वो निर्विशेष ब्रह्म मात्र, वो सविशेष नहीं है, ऐसा उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। फिर भी यहां जब आत्मा ऐसा शब्द लिया गया, इसके पहले ही आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा बताया गया, वो आत्मा सगुण भी हो सकता निर्गुण भी हो सकता है, ऐसा जो एक प्रतिपादन सामने आता है। तब ये कैसा सगुण हो सकता कैसा निर्गुण, एक ही पदार्थ सगुण निर्गुण दोनों कैसा रहेगा, क्योंकि परस्पर विरुद्धत्वाद। जैसे ये कहते हैं कि सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ऐसा कहते ही सत्य अगर कहा तो पक्का पता चलता है कि असत नहीं, असत कहा तो सत्य नहीं, तो यह परस्पर विरुद्ध है। कोई भी सदसत धर्म आधार कैसे होगा, तो हम सब में शंका होती है कि ये ब्रह्मा कैसे सगुण और निर्गुण होगा या आत्मा ही। तब आचार्य जी ने कहा आश्रित धर्म परिग्रहात निर्धर्म कहा। ये जितने भी धर्म बताए गए हैं वो सब आश्रित धर्म है, ये स्वकीय धर्म नहीं है। ये एक आश्रित धर्म परिग्रहात, तो ये उपाधि के धर्म हो जाएंगे। अथ सर्वधर्मोपपन्नः, वैसा देखा जाए तो उपाधि उपाधि जो कह रहे हैं वो उपाधि को भी इतने धर्म दिखाने का सामर्थ्य कहां से प्राप्त हुआ। अगर पुरुष तत्व के सत्ता ही नहीं है तो माया को भी कहां से ये सामर्थ्य आएगा, क्योंकि वो शक्ति ये शक्तिमान। तो इसीलिए जो उपाधिगत धर्म है वो भी प्रकट करने का सामर्थ्य केवल इस ब्रह्म में है, तभी वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी हो सकता है। आचार्य जी ने आत्मा को दो प्रकार बताया, एक निर्गुण एक सगुण। सगुण सर्वधर्म उपपन्नः, शायद ये बनाते समय उनके मन में था, ये ब्रह्म सूत्र के प्रथमाध्याय के दूसरे पाद का सूत्र सर्वधर्मोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्म कर्तृव्यपदेशात्, वो सूत्र चलता है वैसा कि जैसा ही दूसरा पद का आरंभ होता है वहां यही कहा विवक्षित गुणोपपत्तेश्च सर्वधर्मोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः करके शरीर का निवारण करते हुए ब्रह्म वहां विवक्षित है ऐसा बताया। तो सर्वधर्म उपपत्तेश्च कहते समय वहां शंकरा भाष्य हो बाकी में भी सर्वधर्म उपपत्ति ब्रह्म में ही है ऐसा बताया गया, क्योंकि सत्य कामा सत्य संकल्प इत्यादि यतो वा भूतानि इमानि जायन्ते इत्यादि शारीरिक जीव में या प्रकृति में संभव नहीं है, इसीलिए हमें ब्रह्म लेना पड़ता है। यह विषय आगे भी बताया गया कि संभोग प्राप्त रिचेत वैशिष्यत, वहां आता है कि अगर आप प्रकृति में या जीव में ये गुण दिखाना चाहेंगे तो यह अनुपपत्ति में जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति मर्यादित है। ब्रह्म एकमात्र है जिनकी अमर्यादित शक्ति है, अनंत शक्तिमान। तो इसीलिए उपनिषद में जिस प्रकार का वर्णन है अत्ताचराचर ग्रहणात, अत्र अधिकरण में भी यही विषय आता है कि सर्व सृष्टि स्थिति संहार करने का सामर्थ्य ब्रह्म मात्र में है। ये सर्वधर्मोपपत्ति ऐसा कहने के कारण उस दृष्टि से देखा तो आत्मा सगुण भी है, मगर वो अपने नहीं होने के कारण वो निर्गुण भी है,
ऐसा एक विषय यहाँ हमारे सामने रखा गया है। और ये कहते समय तत्र निर्विशेषः विशेषो विकारः, ऐसा मांडुक्य भाष्य में आता भी है। विशेष भेद जो है निर्विशेष अर्थात निर्गतः भेदः यस्मात् सः निर्विशेषः परमात्मा, ऐसा कहना पड़ेगा। और वो परात्परः, देखिए निर्विशेषः परात्परः पुरुषश्च इति त्रयः अमी निर्गुणाः आत्मानः, आत्मानः त्रयः निर्गुणाः। ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि आत्म तत्व एक ही है। अगर ऐसा नहीं होता एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि का व्याकोप हो सकता है। इसीलिए ये जो विभाजन किया गया है ये प्रक्रिया भेद से जिज्ञासु लोगों के सुविधा के लिए इस प्रकार का विभाजन किया, मगर ये अत्यंत प्रामाणिक और वैज्ञानिक है कि इसके द्वारा हम उपनिषद तात्पर्य को बरोबर समझ पाएंगे। तो अब यहां कहा निर्विशेषः परात्परः और तीसरा पुरुषश्च। ये आप थोड़ा अगर जोड़ेंगे तो मुझे लगता है काश्मीर शैव संप्रदाय में इसी तरफ से बताया गया कि ये जो सांख्य में बताए गए चतुर्विंशति तत्व प्रकृति पुरुष तक अशुद्ध अध्वा में ही आता है। अशुद्ध अध्वा के ऊपर शुद्धाशुद्ध तत्व रहता है जहां मायादि पंचकंचुक आते हैं, और उसके परे जो बताया गया वो है सदाशिव तत्व, और उसके परे अनुत्तर तत्व बताया। तो शायद गुरुजी उसी का झलक एक दिखाते हुए आप जो पुरुष कह रहे हैं अर्थात जो सांख्यों का पुरुष जैसा वो एक, मगर उसके ऊपर भी परात्पर और उसके ऊपर ये निर्विशेष ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये दिखाने की दृष्टि से उन्होंने त्रयः अमी निर्गुणाः आत्मानः, ये तीन निर्गुण ही है ऐसा एक बताया। फिर ये स्वरूप में निर्गुण कहा करके स एष त्रिविधो भी गूढ़ः आत्मा परमात्मा निष्क्रियः। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है वेदांत में। अगर ब्रह्म अपने आप में निष्क्रिय है तो ये सारा सृष्टि स्थिति संहार व्यापार कौन कर रहा है? ब्रह्म एकमात्र सत्य है, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, फिर ये सारी सृष्टि कहां से? तब या तो गौड़पादाचार्य का अजातिवाद लेना पड़ेगा, नहीं तो विवर्तवाद लेना पड़ेगा। अजातिवाद ब्रह्म की दृष्टि से, विवर्तवाद जीव की दृष्टि से, ऐसा हमको समझना पड़ता है कि विवर्तवाद जैसे ये बताया जाता है अतत्वतः अर्थात तत्वतः नहीं, तत्वतः अन्यथा प्रधा परिणाम है, अतत्वतः अन्यथा प्रधा ये विवर्त है। तो सच में कुछ बदला नहीं, ब्रह्म में कुछ बदल सकता नहीं। ब्रह्म निष्कलम निरंजनम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम, ऐसा उनका स्वरूप बताया गया। तो फिर ब्रह्म में क्रिया नहीं है मगर सब कुछ ही ऐसा दिख रहा है, तो कैसा इसको बिठाया जाए? तो कृत्स्न प्रसक्ति निरवयवत्व शब्द को उपवा करके एक ब्रह्म सूत्र है, यही बताता है कि ब्रह्म का कोई अंश सृष्टि बने ऐसा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा अगर किया ब्रह्म का कौन सा अंश, या तो ब्रह्म पूरा बदलेगा नहीं तो उसको सावयव करना पड़ेगा। सावयव किया तो निष्कलम निरंजनम जो है निष्कलम उसका व्याकोप आ जाएगा। तो ये सारी समस्याएं सामने रखकर आचार्यों ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्म में ये सारा विश्व का केवल विवर्त है, अर्थात अतस्मिंस्तत् प्रभा या अतस्मिंस्तत् बुद्धि ही इत्यादि आप पढ़ सकते हैं, अध्यास जिसको कहा गया शांकर भाष्य के आरंभ में ब्रह्मसूत्र भाष्य में, तो वैसा उसको अध्यास कहना पड़ेगा, वही तो विवर्त। तो ये कहते हैं कि परमात्मा जो हम तीन प्रकार के दिखाए ना, वो सच में निष्क्रिय असंग निष्क्रियम निरंजनम निष्कलम, ये सामने रखकर आचार्य जी ने ये बनाया। विभु विभु है ये, अर्थात सर्वव्यापी, तभी ब्रह्म शब्द सार्थक बनता है। ब्रह्मति व्याप्नोति इस अर्थ में। अव्यावृत्त रूपः, सच में
यहां कोई व्यावृत्ति नहीं है। ये एक परात पर स्थिति के बारे में बताते समय सारी व्यावृत्ति भी स्तंभित हो जाती है, क्योंकि व्यावृत्ति सापेक्ष है। अतद व्यावृत्ति के रूप में जो अपोह करते हैं वो सब सापेक्ष है, कि आप जो आपका ज्ञान का विषय है, रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि, वो लेकर आप कहते हैं ये नहीं है, ब्रह्म ये नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए ब्रह्म सूत्र कहता है प्रकृत एतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। जब अथात आदेशो नेति नेति करके ये गंध नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, ऐसा ब्रह्म में इन सब का निषेध जब किया गया, तब त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व होने के कारण बाकी सब मिथ्या, ऐसा शंकराचार्य ने सिद्ध किया। तो निषेध करते समय जो आपका ज्ञान का विषय है उसी का निषेध करते हैं। इसीलिए जैसे न्यायिक कहते हैं कि प्रमितस्य ही निषेध उपपत्ते है, जो जिसका ज्ञान होता उसी का निषेध किया जा सकता है। अगर ज्ञान ही नहीं हुआ तो प्रतियोगी प्रमितिम बिना निषेध अनुपपन्नत्वात्, ये भी कहा है कि निषेध नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि जो नहीं है उसका आप निषेध करके क्या पाएंगे, ऐसा किसी ने कहा। तो तब शंकराचार्य ने बहुत शांतता से बताया कि हम विश्व को अत्यंत असत नहीं मानते हैं, जैसे शशशृंगादि, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम इसे क्या मानते हैं? तुच्छ मानते हैं। अब इसमें तीन है। सत्ता, केवल सत्ता जो है पारमार्थिक, वो तो ब्रह्म, उसी को हम सत कह सकते हैं। और जो त्रिकाल निषेध प्रतियोगी जो है वो अत्यंत असत है, वो भी हमें मान्य है। मगर ये जो विश्व या जग हम कह रहे हैं विवाद अध्यासितम, ये कभी न कभी कालखंड में प्रतीयमान है। यह प्रतीयमानत्व ही इसका मिथ्यात्व का आधार है, कि प्रतीयमानत्व, शशशृंगादि प्रतीयमान नहीं है, शुक्ति रजतादि प्रतीयमान है। मगर प्रतीयमानत्व मात्र से हम उसको मिथ्या नहीं कह रहे। ज्ञानांतर निवर्त्यत्व भी उसमें है, दूसरे ज्ञान से वो निषेधित, बाधित हो रहे हैं। ऐसा बाधितत्व होने के कारण हम इसको मिथ्या कहते हैं। तो ये सामने रखकर अव्यावृत्त रूप, ये परमात्मा कैसे अव्यावृत्त रूप है, बाकी सब व्यावर्तित होंगे, इसका व्यावर्तन नहीं होगा। इसीलिए ततो ब्रवीति च भूयः, ब्रह्म सूत्र का उस सूत्र के दूसरे वाक्य से, सूत्रगत वाक्य से ब्रह्म सूत्रकार भगवान बादरायण महर्षि ने यह दिखाया कि ततो ब्रवीति च भूयः, क्या सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इत्यादि से सदरूप में उसको बताया। ये तीन प्रकार का एक निर्गुण हुआ। अथ सगुणश्चतुर्विधः, आगे ये निर्गुण मैंने तीन प्रकार बताया, अभी सगुण देखो, ये चार प्रकार। उसमें सारे जितने उपनिषदों के अलग अलग संदर्भों में आए हुए शब्द लेकर सत्यः, यज्ञः, विराट, विश्वम च, ये चार लिया। तो कई जगह में सत्यः ऐसा आया है, अयम आत्मा, सत्यः। कभी कभी तो पृथ्वी को भी सत्य कहा, मगर वो व्यावहारिक कहते हुए पारमार्थिक दृष्टि से सत्य एकमात्र आत्मा ऐसा। और यज्ञ, विराट, विश्वम, ऐसा पहले उद्देश्य मात्र से बताया आचार्य जी ने। फिर इन सबको विस्तृत रूप से बताना ही इस प्रकरण का स्वरूप है। अर्थात पहले उद्देश्य मात्र कहकर एक एक को बढ़ाकर वहां आवश्यक जगह में भगवद गीता का प्रमाण, ब्रह्म सूत्र का प्रमाण, उपनिषद प्रमाण देकर आप जो आत्मा च ब्रह्म शंकर जी कह रहे हैं, ब्रह्म यही उपनिषदों का तात्पर्य कहकर जो संप्रदाय आया है, औपनिषदम ब्रह्म, तो ये इस प्रकार से हम समझेंगे तो सारे उपनिषद वाक्यों का विरोध, परस्पर विरोध दूर हो जाएगा। हम उपनिषदों को व्यवस्थित समझ पाएंगे। इस दृष्टि से इन्होंने सप्त संस्था आत्मा करके पहले ही बताकर आगे बढ़ते हुए सयेष चतुर्विधोपि आत्मा प्रजापति ही कर्मात्मा अपि एष, ये जो आत्मा चार प्रकार का बताएगा ना, ये अर्थात सत्य,
यज्ञ, विराट, विश्व, ये 4 रूप में प्रजापति ही। तो प्रजापति जो बताया जाता है ये 4 रूप में, कर्मात्मा, ज्ञानमय, कर्ममय, अर्थमय, ये है आत्मा के सप्त संस्था। ये बताना ही इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। उसमें पहली संस्था, एक एक संस्था को वो बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे। और यहाँ आश्चर्य है, निर्विशेष आत्मा ये पहला ही सामने आता है। तब प्रथम संस्था के बारे में बताते समय आचार्य जी कहते हैं ये निर्विशेष है, इसके बारे में कहने का अधिकार हमें नहीं है। क्यों? अचिंत्या खलुदे भावाः नतांस तर्केण योजयेत्। कुछ कुछ है पदार्थ अचिंत्य है, वो तर्क से सिद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए निर्विशेष जो आत्मा वो परम है, परमश्च अणिमाच विशुद्ध एक रसमात्रः। ये अपने को उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद के तरफ ले जाता है कि ये प्रज्ञान घनः ये है विशुद्ध एक रसमात्रः और अमृत भावः, क्योंकि ये नित्य है। इसीलिए अमृत रसधर्मैः अनन्तैः मृत्युभिर्बलैः नित्योपपन्नोपि तद उपहितः सन् केवलः। वो सब जितने भी मृत्यु के बल है वो सब रहने पर भी वो अपने स्वरूप से निर्विशेष केवल, ये परम तत्व, प्रधान निर्विशेष तत्व का स्वरूप बताया। और ये विश्व अतीत है, ये विश्वमय, विश्वोत्तीर्ण करके काश्मीर शैव दर्शन में आया है। वो विश्वोत्तीर्ण स्वरूप को लेकर विश्व अतीतः ऐसा कहा। जब विश्व अतीत है अर्थात विश्व निर्माण के पहले ही था, किस रूप में था? ये जितना हम जानते हैं उस रूप में नहीं था, इसीलिए निर्विशेष कहा। अनिर्वचनीय, थोड़ा कभी कभी झलक लगता है कि ये स्थूल सूक्ष्म स्वरूप अन्वय अर्थवत्व, ऐसा भूतों के बारे में बताते समय योग भाष्य में ये प्रधान के स्वरूप बताते समय वो कहते हैं कि निस्सत निरसत निस्सत्ता सत्ताकम प्रधानम। वहां वाचस्पति मिश्र जी लिखते हैं हम सत्ता उसी को कहते हैं वो अर्थक्रियाकारी हो, अर्थक्रियाकारिता सत्ता। अब ये कहते हैं एक अवस्था में प्रधान अर्थक्रियाकारित्व ही नहीं है वहां, तो इसको सत्य कहना मुश्किल, उसकी सत्ता है बताना मुश्किल, और नहीं है बताना मुश्किल, क्योंकि आगे आ रहा है। सत्कार्यवाद में तो सांख्य योग में मानते हैं, तो आगे तो उसी से आ रहा है, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहना चाहिए। ऐसा जो प्रकृति के बारे में कहा, यहाँ निर्विशेष परब्रह्म को अनिर्वचनीय ऐसा स्पष्ट कहा। तब एक प्रश्न खड़ा रहता है कि ये निर्विशेष अनिर्वचनीय कैसा, जबकि उपनिषद कहती है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मा। वो सत्य जो है वही ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म को सत्य बताते समय आप कैसे कहेंगे कि अनिर्वचनीय है? इसका अर्थ यह है कि हम जो सत्य का स्वरूप जानते हैं उस रूप में उसे बताना मुश्किल है। तभी न तन् मनसा मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद में बताया। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, न वाक् गच्छति करके जब वाक् के परे एक स्वरूप बताया तब वो अनिर्वचनीय होना चाहिए। अचिंत्यश्च अविज्ञेयश्च, ये सारे विशेषण यहाँ जो निर्विशेष के लिए लगाए गए हैं ये सब केनोपनिषद से लिए गए हैं ऐसा लगता है। इसीलिए ये जब अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, विशिष्य व्याख्यानाय नाधिक्रियते, इसका विशेष व्याख्यान करने में हम अधिकार नहीं रखते हैं। ततो विरम्यते, आचार्य जी बहुत प्यार से बोलते हैं, यहाँ हम रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसका हमें केनोपनिषद इत्यादि उपनिषदों में जिस प्रकार से वर्णन मिलता है उसको जोड़ के हमें देखना है। इसीलिए यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानताम, ये भी इसी संदर्भ में आता है। और ये निर्विशेष आत्मा
एक तत्व है, ये प्रथम संस्था। स्वरूप धर्म उपपन्नोपि आश्रित धर्म अनाक्रांतत्वात् निर्धर्मकत्वेन उपदिश्यते। सारे धर्म यहां लग सकते हैं, मगर ये आश्रित धर्म होने के कारण, स्वकीय धर्म नहीं होने के कारण ये निर्धर्मक ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता के 13वें अध्याय में ये बताते समय गुणभृत निर्गुणंच तत् बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, ये श्लोकों के भाष्य में जब भगवत पाद जी कहते हैं कि हम उसी पदार्थ को शब्दांकित कर सकते हैं जब उसमें ये जाति गुण क्रिया हो, और जिसमें ये सब नहीं है, यक्तेर भेदस्तुल्यत्व हम देखते ही हैं कि ब्रह्म एकमात्र है, तो उसमें जाति भी नहीं है, गुण नहीं है, क्योंकि ये रहने पर उसमें अंतत्व आ जाएगा। जबकि ब्रह्म अनंतम, कालतः देशतः वस्तुतश्च अनंतम, ऐसा ही बताया जाता है। अर्थात ये अत्यंताभाव प्रतियोगित्व इसमें है, ध्वंस अप्रतियोगित्व इसमें है, और अन्योन्याभाव अप्रतियोगित्व है। अर्थात किसी भी प्रकार से इसकी मर्यादा परिच्छेद बताना मुश्किल है। जिसकी मर्यादा परिच्छेद है वो मिथ्या के गण में जाता है। इसीलिए विमतम मिथ्या परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात् सांशत्वात् इत्यादि अनुमान प्रयोग आते हैं। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि अपने आप में धर्म नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको निर्धर्मक के रूप में हमने उपदेश किया। उपदेश पहली बार आप कह रहे कि आचार्य, नहीं, उपनिषदों में आया। उपनिषदों में इसका उपदेश निर्धर्मक के रूप में ही है, जो अस्थूलम, अनणु, अह्रस्वम, अदीर्घम, अगंधम, अरूपी, ये सब क्यों आए हैं, इस प्रकार से उनको समझना चाहिए। तदेव एतत् आत्मरूपम सर्वोपनिषदाम वेदांतानां मुख्यम उपादेयम लक्ष्यम। तो इस प्रकार से एक निर्गुण, निर्विशेष, अनिर्वचनीय ब्रह्म, वही आत्मा के रूप में बताना ही वेदांतों का तात्पर्य है। तात्पर्य अर्थात तत्प्रतिपादन इच्छया प्रकटितत्व। अदरवाइज हम अगर हम वक्तुर इच्छा तात्पर्य कहेंगे, यहाँ तो वेद है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, तो हम इतना समझेंगे कि उपनिषदों को जो बताने के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ, वो है अद्वितीय ब्रह्मा, अद्वैत ब्रह्मा। और आचार्य जी ये कहते हैं कि वो मुख्य लक्ष्य है, यही उपादेय है। अर्थात अंततोगत्वा निर्गुण परब्रह्म की तरफ ही वेदांत सब हमें ले जाना चाहते हैं। तस्मिन्नेव आत्मनि, फिर ये निर्विशेष निर्गुण आत्मा में माया, कला, प्रकृति, गुण, विकाराणाम अध्याहितत्वात् आवरण अंजन वशात् तद विशिष्टस्य मायिनः पुरुषस्य गुणिनः प्रजापतेः विकारिणः, इतने विशेषण डाले। विश्वस्य च एतस्य आत्मत्वम् आरोपितम ज्ञातव्यम विद्यात्, ऐसा कहा। तो इस आत्मा में माया, उसकी एक कला, प्रकृति सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था अगर माने तो वो उसके गुण, प्रकृतेः गुणाः त्रयः, उन गुणों के विकार, ये सब अध्याहितत्वात्, ये आरोपित। तो यहां आचार्य जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि निर्गुण ब्रह्म में यह सब कुछ आरोपित है। निर्गुण ब्रह्म एकमात्र सत्य है। तो उसके आरोपण से माया की आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, अर्थात सत्य को झांकना, असत्य को वहां दिखाना, आभासित करना, ये दो शक्ति है, आवरण विक्षेप शक्ति। इन दोनों की आवश्यकता अलग अलग जगह में बताई गई है। तो ये आरोपित है, और आरोपित करके तद विशिष्टस्य, जहां आरोपित किया गया है उस पुरुषस्य, उसे गुणी, प्रजापति, इस सब का उद्भव, स्थिति, संहार, कारक इत्यादि इत्यादि रूप में हम व्यपदेश करते हैं। वैसा उपनिषदों में भी
अलग अलग जगह में ये दिखाई देता है, ये बताया। अब ये एक विषय हमको समझना आवश्यक है कि जब माया, माया कला प्रकृति, प्रकृतिर्गुणाः, गुण विकाराः, ये सब अध्याहितत्वात् अध्यारोपितत्वात् ऐसा कहने के कारण जो आरोपित है उसे क्या कहना है, तब इसमें मतभेद है। क्योंकि कुछ आचार्य समझते हैं कि प्रकृति ये केवल शक्ति, ये भी जितना ब्रह्म सत्य है ये भी सत्य है, ऐसा मानने वाले भी जैसे वैष्णव संप्रदाय में है वैसा। और यहां वो कहते हैं एतेषु इदम आत्मत्वम गौणमपि, बाकी में आरोपित आत्मत्व है, इनको आत्मा समझते हैं। जैसे पहले के 3 बाद में के 4 सगुण निर्गुण, निर्गुण परम तत्व बताते हुए सगुण का क्या स्थान देना, तो इनका कहना है आरोपित आत्मत्व। आरोपित आत्मत्व जैसा तप्त अयफ पिंड जैसा कि अयफ पिंडस्यापि दाहकत्वम परंतु तद्गत वन्य कारणेन न तो स्वतः, ऐसा यहां भी आत्मत्व ये आरोपित ये दिखाते हुए इनका ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। अतश्च एतानि वेदांत उपनिषद प्रकरणानि भिन्न अनेक विध आत्म प्रतिपादकानि, ये हमको पकड़ में आना चाहिए कि अनेक उपनिषदों में आत्म तत्व को बताते समय अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उनके स्वरूप को बताने का प्रयास किया गया। इससे परस्पर विरोध है ऐसा साधारण व्यक्ति को लग सकता है, मगर उससे वो वंचित होगा, उपनिषद तात्पर्य समझने में उसको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य में पहले ही बताया आचार्य जी ने कि अनर्थंच इयात् निश्रेयसात् विहन्येता, उनका मोक्ष नहीं मिलेगा और अनर्थ के तरफ जाएगा। ऐसा उपनिषद विचारों को समन्वय करके नहीं लेने पर हमारा ही नुकसान होगा। इस परम करुणा दृष्टि से आचार्य जी ने ये यहां एक वाक्य में बताया, देखो वेदांत उपनिषद प्रकरणानि, अलग अलग अपने वेदांत उपनिषद संदर्भ है, भिन्न अनेक विध आत्म प्रतिपादकानि, ये तो भिन्न अनेक विध आत्म इति छात्र दृष्टिया ऐसा लगते हैं, मगर उन सबको ऐसा अन्वय करो कि एक ही आत्म तत्व, ये पहले 3 बाद में 4 ये सप्त भी आत्मा ही है। अगर ऐसा समझा तो सब कुछ उसमें समेटा जाएगा। इतना ही नहीं, सांख्यादीन्यपि तंत्राणि स्थाने प्रकल्पन्ते, तो सांख्य इत्यादि दर्शनों को भी हम यथासंभव यथास्थान हम वेदांत में बिठा सकते हैं, न तो उपेक्षन्ते, उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सांख्यादि दर्शनों को भी यथा योग्य स्थान दे सकेंगे। उपनिषद में, उपनिषद ग्रंथों में अलग अलग संदर्भ में आए हुए आत्मस्वरूप विचारों को समन्वय करते हुए हम एक ही आत्म तत्व जो अद्वैत परमाद्वैत है उसी को परम सिद्धांत के रूप में लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अंगित्वम आत्मत्वम इति परिभाषणात् अंग विशेष अनुरोधेन तद अंग निरूपित अंगिताया, जब भी अंग कहते हैं तो सापेक्ष शब्द है तो अंगी, जब अंगी कहते हैं तो सच में उसके अंग कौन से, ऐसा विषय आ जाता है। यह सब हम एक परम तत्व को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, निर्गुण के रूप में मानकर उसके अंग के रूप में सभी को लिया तो हमारा उपनिषद दर्शन संपूर्ण हो जाएगा। मुख्य आत्मतत्व, देखिए यहां तू शब्द से मुख्यम तू आत्मतत्वम ऐसा जब कहते हैं तो सहजतया हमें ये समझना चाहिए कि निर्विशेष निर्गुण परब्रह्म मुख्य है, मुख्यम तू ऐसा कहकर बाकी जो 4 बताए गए हैं, जो सत्य यज्ञ विराट विश्व रूप में, ये प्रजापति इत्यादि रूप में उनका वर्णन किया गया है, वो गौण है।
ऐसा बताया जाता है। जबकि नाथ संप्रदाय में सगुण निर्गुण दोनों ही समान बताकर, हमारे महाराष्ट्र में भी ये परंपरा है कि इनको गौण मुख्य नहीं कहते हैं, मगर शंकर भगवत पाद के संप्रदाय में मुख्य तो वही है, बाकी जितना भी वर्णन है वो सब अर्थात कार्य ब्रह्म विराट इत्यादि आप बताते हैं तो ये गौण ही समझना चाहिए। इसीलिए कार्यंतु बादरी राहा, ऐसा जब सूत्र के भाष्य में बताते हैं कि ये कार्य उसके ऊपर कारण है, ऐसा तदेतद ब्रह्मा, ये निर्विशेष ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ये मुख्य है, ये वेदांत अर्थात उपनिषदों का तात्पर्य है, यही बताना सारे ग्रंथों का लक्ष्य है, यही अपना भी लक्ष्य होना चाहिए, निर्गुण ऐसा कहकर देखिए तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनम। गुरुजी ने ये वाक्य सामने रखकर इतना प्रकरण बनाया कि एक वाक्य यही उपनिषद सारभूत है, ऐसा उनको लगा। क्या? तदेतद ब्रह्मा, तदेतदिति पूर्व प्रस्तुत परामर्शकम, तदेतद ब्रह्मा ऐसा परामर्श करते हुए अपूर्वम, दिशा संबंधी कोई भी नहीं रहता, अपूर्वम न अपरम, इसको आप सामने कहेंगे, पीछे कहेंगे, ऊपर कहेंगे, नीचे कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया जाता है सैंधव लवणवत, ये जैसा वो पूर्णतः लवण घन एव, वैसा ये ब्रह्म विज्ञान घन, ऊपर से नीचे से अंदर से बाहर से पूर्ण, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, ये ब्रह्म निर्विशेष है, ये सर्वानुभूः सर्वमपि अनुभवति, ये अंतर्यामी ब्राह्मण का ही झलक है। इति अनुशासनम, ये अपना संप्रदाय है, ये पहली संस्था जो निर्विशेष है, इसके बारे में पहले कहा कि इसके बारे में ज्यादा बताना हमारा अधिकार नहीं है, इति उपरम्यते बोलकर बहुत कुछ बताया, क्योंकि नहीं तो हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी। फिर बाद में परात्पर आता है, परात्पर इसके बारे में बताएं तो अमृत मृत्यु वपुः परात्परः रसो अमृतम बलानि, इसका बलानि मृत्यवः, ये यहां से मृत्यु आरंभ है। ये वैसा तो निरवच्छिन्न है, अनवयव है, विभू है, परिपूर्ण है, शांत है, संख्या दृष्टि से एक है। सच में ये एक शब्द तो परेशान कर दिया आचार्यों को, कई कई नैयायिकों को भी। जब शक्तिवाद के अंत में गदाधर भट्टाचार्य कहते हैं एक शब्द से को अर्थ कैवल्यम इत्यर्थः कैवल्य विशिष्टम इत्यर्थः, ऐसा कहकर कैवल्यम च सजातीय द्वितीय रहितत्वम, इसे पकड़कर भगवत रामानुज कहते हैं देखो सजातीय द्वितीय रहितत्व, विजातीय द्वितीय रह सकता है, आप सजातीय का निषेध करो, विजातीय रह सकता है, वो विजातीय जगत है, ये सत्य है, ऐसा एक नया संप्रदाय ही बन गया है। जबकि सजातीय द्वितीय, शंकर संप्रदाय में विजातीय द्वितीय रहितत्वमपि, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितम एकम एव अद्वितीयम, ये पंचदशी ने बताया। तो एक शब्द एकम, ऐसा संख्या एकम बहुत मुश्किल है कि एकम ऐसा कहते समय दूसरा नहीं है तो एक बताने की भी जरूरत नहीं है। तो एकम किस दृष्टि से, तब तो अवश्य हमें मानना पड़ेगा सर्वविध भेद रहितम, वो निष्क्रियम, अपने आप में क्रिया नहीं रहती है। क्यों? क्रिया के लिए प्रदेश की आवश्यकता है, जो निष्कलम अवयव रहित है, निरंजनम किसी से लगता नहीं, उसमें क्रिया कैसे होगी? तो सारी क्रिया प्रकृति को देकर ये शांत उपस्थिति मात्र से सब कुछ कराने वाले अधिष्ठाता, जैसे मीमांसा शास्त्र में बताते हैं अधिष्ठाता स्वोपस्थित्या सर्व कार्य निर्वाहकः, ऐसा ये परमात्मा हम ऐसा बता सकते हैं। और ऐसा निष्क्रियम रसः, इसीलिए रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति का यहां संबंध बनता है। नानावच्छेदावच्छिन्नानि
अनंतानि इमानि माया बलानि मृत्यवः। मृत्यु ये क्या है? क्योंकि ये नाना मृत्यु क्यों कहना पड़ा, ये बहुवचन क्यों? क्योंकि मृत्योस्स मृत्यु मापनोति यैह नानैव पश्यति में मृत्योः मृत्युम ऐसा कहा। तो अनेक मृत्यु को स्वरूप में लेकर मृत्यवः, ये सब माया के बल है, ये नाना है और मर्यादित है, अवच्छेद अवच्छिन्नानि, अनंतानि ये है, ये मृत्यु ऐसा उल्लेख उनका किया जाता है। और इसके बारे में हमारा उपनिषद वाक्य ही है, अनंत बल एकीभूत सलक्षणे अस्मिन् परात्परे। देखिए, निर्गुण में न बताते हुए उसके नीचे जब परात्पर आया तब कहा कि इसमें सारे धर्म लग सकते हैं, ऊपर के इसमें नहीं लग सकते हैं। सर्वधर्मोपपत्तेश्च, ऐसा जो प्रथमाध्याय के द्वितीय पद का सूत्र है, ये यहां लागू है। कहां? परात्पर में, न तो निर्विशेष में। ऐसा ये श्रुति में होने के कारण ये प्रजापति पुरुष यही है। निर्विशेष, परात्पर, पुरुष, ऐसा तीन जो बताए गए, ये तीन निर्गुण ही है, परिग्रह शून्य है, ये परमात्मा। और उसी का आगे बताते हुए सगुण में जब आते हैं तब सत्य, यज्ञ, विराट, उसके बारे में और अंदर जाकर विवेचन किया, प्रमाण भी दिया। ये सत्य और यज्ञ जो है, ये दोनों प्रजापति है, आत्मा है, सगुण है, मगर कर्मात्मा है, किसी न किसी कर्म के चक्र में है ये। इसीलिए आप ब्रह्म भुवनाद लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, ऐसा बताना पड़ा भगवत गीता में कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति अर्थात चक्र, ये चक्र कर्म संबंध से होता है। इसीलिए उभयोर आत्मा सृष्टिम कुरुते कामेन परमात्मा ज्ञानमूलो कामः, ये सब हम ग्रंथ में पढ़ते हैं। मगर एक मुख्य विषय यहाँ हम अवश्य समझना चाहिए कि भगवत गीता में क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम ऐसा बताने के कारण हम जानते हैं कि आजकल के युग में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भी एक नया आया, और इधर राजकोट, इधर अहमदाबाद में उसके भी भाष्य आज प्रकाशित हुए हैं। 300 साल पहले भी भाष्य रचाया गया, ऐसा भी हम सुनते हैं। तो ये सारा जिस क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः करके इतना स्पष्ट कहने के कारण यहाँ द्वौ पुरुषौ ऐसा जो क्षर अक्षर का उल्लेख है, वो भी बहुत ही मार्मिक ढंग से आचार्य जी ने समझाया। और एक विषय थोड़ा हमें लगता है कि पुरुष आत्मा बताते समय परात्परस्य निर्विशेषस्य माया बलावच्छिन्नः कियांश्चित् भागः मायी पुरुषो भवति कहा। यहां थोड़ा स्ट्रेट होना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ये कह रहे हैं वो निर्विशेष ठीक है, उसका माया बल अवच्छिन्न, शक्ति अवच्छिन्न, मगर कियांश्चित् भागः पुरुषो भवति कहा। तो ये भाग संबंध जो है, अंश है क्या? अगर अंश है ठीक है, ममैव अंशो जीवभूतः ऐसा जो भगवत गीता में आया, या अंशो नाना व्यपदेशात ऐसा करके, अंशो नानात्व व्यपदेशात करके जो अंश शब्द आया, अंश इव अंशः ऐसा व्याख्याता लिखते हैं, न तो अंशः। कैसा? 1 रुपया है, 1 रुपया में अगर 25 25 25 25 ऐसे 4 भाग किए तो सच में भाग देखने के लिए वो एक ही है। ऐसा परमात्मा एक है, उसका अंश, तो ये कौन सा अंश है? जीव ईश्वर का कैसा अंश है? तब शायद जैसे यथा अग्नेः विस्फुलिंगाः भवन्ति कहा, ऐसा कुछ प्रकाशमयत्व चेतनत्व की दृष्टि से पुरुष परमात्मा का अंश है, ऐसा बताना पड़ेगा। अनंता ही मृत्यवः बलानि अस्मिन् निर्विशेष नाम अमृत ब्रह्मणि सर्वत्र उपपद्यन्ते। और ये मृत्यु, ये जो बल है परमेश्वर का, वो कहां कहां हो सकता है, ये बताकर
पुरुष ऐसा जो कहा, पुरिशेते, पुरी वसति, पुरुधास्यति, ऐसे निर्वचन के अनुसार औपाधिक रूप परित्यागेन अन्यथात्वं गच्छन्, अपने रूप को छोड़ दिया तो दूसरा रूप ग्रहण हो जाता। जपा कुसुमा स्फटिक के पास रखा गया तो थोड़ी देर तक स्फटिक लाल दिखेगा, जैसा फूल है वैसा दिखेगा, मगर वो दिखना मात्र है, वो बदलता नहीं है। यह विवर्त ही शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत का मर्म स्वरूप है। यह पुरुष भी भूयो भूयो अवसीयते अन्यथात्वं गच्छन्, इसका कारण यह हो सकता, जैसा ब्रह्मसूत्र में ही बताया गया, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ, उस सूत्र में पराभिध्यान जो है उसके कारण ही ये वृत्ति सारूप्य जैसा होकर ये बंधन में आ रहा है, और जैसा वो हट जाता है फिर अपने अमृत रूप में रह जाएगा, तभी सारा मोक्ष शास्त्र सार्थक होगा। अथवा अगर बंध जीव का, पुरुष का अपना स्वरूप है, तभी छूटेगा नहीं, कभी कभी नहीं छूटेगा तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मिला तो भी आर्य समाजीय मोक्ष जैसा कुछ लाखों साल तक रहेगा। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इति, वो तो उपनिषद कह रहे हैं, फिर आता नहीं वो। तो ये स्वरूप समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये औपाधिक मायाकृत एक आभास हो रहा है, और खुद को अपूर्ण समझकर वो ब्रह्म से अलग समझता है। सह आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि जब होता तब परिपूर्णता अपने आप में आ जाती है। यही भारत के सारे संतों का जीवन का सार, वो चाहे करपात्री स्वामी जी हो, यहाँ रामकृष्ण परमहंस जो, वहां दक्षिण देश में रमण महर्षि हो, सदाशिवेंद्र सरस्वती हो, सबने एक ही दिखाया कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में रखना ही वेदांत का परम लक्ष्य है, ऐसा बताया। तो ये महामाया के कारण इस प्रकार से जाता है, ये बताते हुए फिर योग माया के 3 प्रकार बताए। योग माया के भी 3 प्रकार बताए। ब्रह्म, हम जानते हैं ब्रह्म माया, विष्णु माया, शिव माया, फिर उसके कारण क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ऐसे 3 बताकर ये अर्थात ये ग्रंथ एक ही प्रकरण का मैं विवेचन कर रहा हूं। एक ही प्रकरण कितना उपनिषद हृदय तक ले जाता है हमें, कि अत्यंत मार्मिक उपनिषद विषयों को जोड़ते हुए एक सुंदर बताया कि ये अगर सृष्टि आपने मानी तो इसका निमित्त कारण कौन, उपादान कारण कौन। यदि उपादाय कार्यम भवति तद उपादान कारण। फिर क्या उपादान कारण, तो हमारे शांकर वेदांत में तो माया को ही उपादान कारण मानते हैं। अब उपादान कारण यहां दिखाया ग्रंथ में क्षरम महत, ठीक है, सर्वभूता ने कहा वो उपादान कारण है, हम प्रकृति को ही कह सकते हैं। निमित्त कारणम, अक्षर पर ब्रह्म निमित्त कारण है। सो निमित्त कारण कुलाल जैसा, ऐसा एक ही होते हुए अपने आप को निमित्त कारण, उपादान कारण बना सकता है। यह हमें ब्रह्मसूत्र में मिलता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत सिद्धांत अनुपरोधात्, प्रकृतिश्च, प्रकृति ही च शब्द से निमित्त कारण का ग्रहण, प्रकृति ही उपादान कारण का ग्रहण। ये प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात् कहा। प्रतिज्ञा ये मुंडकोपनिषद के भी ले सकते हैं, छांदोग्य भी ले सकते हैं, कि हम जानते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अमतम मतम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति। वो जो यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति जो प्रतिज्ञा है, वो तभी संभव या तभी उपपन्न होगी प्रतिज्ञा जब हम ब्रह्म को उपादान और निमित्त समझेंगे। क्योंकि देखिए, निमित्त कारण समझने से सब कुछ, सब कार्य समझे नहीं जाते। मृत्तिका इत्येव सत्यम समझे तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये हम समझ सकते हैं कि अच्छा, घट से बने सारे मृत्तिका के ही विकार है, ये हम समझ सकते हैं। वैसा एक परब्रह्म को उपादान कारण समझे बिना, अगर वो उपादान कारण नहीं होता तो ये सारा सृष्टि विशेष जो है ये ब्रह्म उपादानकम,
ऐसा अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रतिज्ञा भंग आएगा। फिर उपनिषद क्यों बताती है आपको कि एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाते, ये कैसे होगा? तो आपको प्रतिज्ञा वाक्य सामने रखकर सारी सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म ऐसा ही कहना पड़ेगा। वो किस रूप में, उसमें आप थोड़ा विचार करो। तो आचार्य जी ने यहां बताया, और एक एव आत्मा अयम आत्मनि आत्मना आत्मानं परिणमय्य, इसमें सारा वेदांत आ गया। ये कहते हैं आत्मा अयम आत्मनि आत्मना, इसमें आप समझ सकते हैं कि यहां कर्तृकरण, कर्तृकारक कहो, कर्तृकारक, करणकारक, कर्मकारक, आत्मनि अधिकरण कारक, आत्मना करण कारक, आत्मा कर्तृकारक, ये कर्तृत्व स्वातंत्र है, अर्थात फल निष्पत्तौ स्वातंत्र, यही स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, धात्वर्थ फलाश्रयत्व व व्यापाराश्रयत्व इत्यादि दूसरे लोग कहेंगे, यहां तो फल निष्पत्तौ स्वातंत्र, ऐसा एक कर्तृत्व यहां दिखाते हुए कह रहे हैं आत्मानं परिणमय्य। आत्मानं कैसे? तो ये कहते हैं ये मेरा वाक्य नहीं है, ये आप देखो, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च कहते हुए क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, अरे खुद को ही बताया मैं ही दो हूं, तब एक ही आत्मा स्वयं कर्ता भी है स्वयं कर्ण भी है, ये कैसे? इसके लिए आपको पहले अध्याय का दूसरे पाद का एक सूत्र आप लिख सकते हैं, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च, कर्म कर्ता एक ही बन सकता है। ये हमें इतना गहरा चिंतन इतने सरल रूप से क्रोडीकरण करते हुए बताने का बहुत बड़ा श्रेय आचार्य जी का है। तो एक एक प्रकरण पढ़ने से ही इतना ज्ञान बढ़ रहा है, तो सारे ग्रंथों का अध्ययन करते तो शायद हम गुरु जी के पास जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें आगे जाकर आपको बहुत मार्मिक विषय, आनंद, विज्ञान, मन ऐसा कैसा बनता है, आगे मन, प्राण, वाक, ये कर्म कैसा बनता, विद्या और कर्म ये कैसे बनते हैं, फिर पुरुष षोडश कल पुरुषः करके, षोडश कल पुरुष का उल्लेख हमें प्रश्नोपनिषद में भी आता है। तो उस विषय का विस्तृत विवेचन आगे आचार्य जी ने किया है कि वहां ये 16 थोड़ा मतभेद से क्या है वो उस ग्रंथ में देते हुए, सत्य प्रजापति वो वही आत्मा है, उसमें पंचकला रहती है, टोटल 16 में। ठीक, देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 16 कलाओं को बांट के किसमें कितनी कला आती है, ये सच में महर्षि मात्र कर सकते हैं। ये परम पूज्य आचार्य जी ने ये सब यहाँ इतना सुंदर ढंग से किया, बार बार पढ़ने से हम उसको बरोबर समझ सकते हैं। यज्ञ प्रजापति वो कैसे आत्मा है, इसमें 5 प्रकार के पशु कौन से है, ऐसा षोडश कला उपनिषद सिद्धांत को जोड़ते हुए विराट प्रजापति कौन इत्यादि उपनिषद रहस्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से बताकर आत्मा ये ब्रह्म यही है, इसमें अलग नहीं है, ये इतने रूपों में अपने आप को प्रकट करने का विधान ही ये सृष्टि है, और वो निर्विशेष परब्रह्म लक्ष्य है। इसमें शंकराचार्य के साथ मतभेद नहीं है, इनका एक ही है। और ऐतदात्म्य विदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा करके सत्यात्म रूप में ईश्वर का विधान कैसा बताते हुए सत्यात्मा जीव है। देखिए जीव सत्य है क्या, जीवो ब्रह्मैव कहा तो जीव सत्य होना चाहिए, मगर जीव सत्य है तो फिर आप जीव कहो ब्रह्म कहो दोनों एक ही है ना, नहीं। उपाधि रहते समय, अविद्या के अंदर, उसके प्रभाव के अंदर रहते समय इसको हम जीव कहते हैं, और जैसा उपाधि अविद्यास्तमयो मोक्षः साच बंध उदाहृतः कहा जैसा, और जब ये निकल जाती है अविद्या, अविद्या जाने का मार्ग ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव,
आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। श्रवण से उसका अपरोक्ष अनुभव होगा, अपरोक्ष अनुभव होता तो ही उससे मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार से कहते हुए सारे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता वाक्यों को जोड़ते हुए आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये प्रकरण लिखा।